नमस्कार दर्शकों, अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास करके में हम बात करेंगे एक ऐसा मामला जो आपको चौंकाने वाला है। जब से कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया है, तब से बाजार में मंदी छा गई है। कई लोगों के रोजगार चले गए हैं तो कईयों के व्यापार ठप हो गए हैं। ऐसे हालातों में शातिर बदमाशों ने लोगों को ठगने का तमाम जतन करना शुरू कर दिए हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां ठगी करने वालों ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर एक भोले भाले युवक को अपना शिकार बनाया है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहे ये जालसाज इतने शातिर हैं कि इन्होंने एक युवक के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। दरअसल भोपाल शहर के बागसिवनिया थाना पुलिस ने ठगी करने वाले एक गिरोह के 6 लोगों को पकड़ा है। गिरोह में शामिल सभी आरोपी खुद को उज्जैन के सिद्ध बाबा बताकर लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते थे। इस दौरान वे लोगों की नजरों से बचाकर जमीन पर कपूर गिरा देते थे और फिर पैर से रगड़कर धुआं निकालते थे। धुआं देखकर लोग भ्रमित हो जाते। आरोपी इसे उनके अशुभ संकेत बताकर उपाय करने के नाम पर उनसे रुपए ले लेते थे। इसके बाद कहते कि वे इधर उधर देखे बिना कुछ दूर जाए। जब व्यक्ति जाने लगता तो रुपए लेकर ये आरोपी फरार हो जाते। भोपाल और रायसेन में इस तरह की वारदातें सामने आने के बाद पुलिस ने बदमाशों पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अलीराजपुर के रहने वाले अखिलेश रावत पुत्र लालू सिंह रावत ने बताया कि वो 5 अक्टूबर को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आया था। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर बागसिवनिया बाजार की तरफ वो जा रहा था। अहमदपुर दरगाह से आगे एक व्यक्ति उसके पास आकर पता पूछने लगा। व्यक्ति ने बताया कि मैंने कहा कि मैं बाहर का हूँ और इसके बाद आरोपी बात करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति पीछे से आया, वो भी पता पूछने लगा और उसके बाद दोनों मेरे साथ कुछ दूर तक गए। थोड़ी देर बाद एक आरोपी ने खुद को उज्जैन का सिद्ध बाबा बताया। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो तंत्र विद्या कर एक व्यक्ति ने पैर रगड़कर आग जला दी और फिर कहा कि तेरी जेब में जो भी है वो मेरे हाथ में रख दे। मैंने डर के कारण जेब से निकालकर उसे 35,000 रुपए दे दिए। उसने मुझसे कहा कि पीछे मुड़कर 51 कदम जा, वहां भगवान के दर्शन होंगे। मैं 51 कदम गया, वापस मुड़ा तो दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास पूछताछ के साथ साथ शहर के करीब 90 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। इसी आधार पर ऐशबाग निवासी राहुल साहू पुत्र मुन्ना लाल साहू पकड़ा गया। पुलिस ने उसी की निशानदेही पर छोला मंदिर निवासी संतोष कटकोले, अशोका गार्डन निवासी मोहित रेखवार, छोला निवासी राजू विश्वकर्मा उर्फ मोनू और ऐशबाग निवासी सुमित रत्नाकर और देवी सिंह को पकड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये शातिर बदमाश तंत्र मंत्र के जरिए वारदात को आखिर किस तरह से अंजाम दिया करते थे। दरअसल 2 आरोपी बाइक से निकलते थे। बाइक किसी एक जगह पर खड़ी करने के बाद दोनों शिकार की तलाश में निकलते थे। एक आरोपी शिकार की रेकी कर उससे नाम पता पूछता था, तब तक उसका दूसरा साथी भी वहां आ जाता। अपने साथी से अनजान बनकर वो बात करने लगता। पहला आरोपी उज्जैन का सिद्ध बाबा बन जाता और फिर अपने ही साथी के भविष्य के बारे में बातें करता, जिसके बाद दूसरा साथी सिद्ध बाबा से प्रभावित होने का नाटक करता। इसी दौरान बाबा बना आरोपी अपनी जेब से पहले से छिपा कर रखे कपूर को तीसरे शिकार व्यक्ति की नजर चुराकर जमीन पर गिरा देता था। बाबा बना आरोपी कपूर को पैर से रगड़ता, जिससे धुआं उठने लगता और इस पूरे भ्रमजाल में फंसकर भोले भाले लोग ठगी का शिकार हो जाते।
अपने ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए शातिर बदमाश क्या क्या जतन करते हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इन बदमाशों ने और कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है, इसे लेकर पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि इस तरह की वारदात को दिखाने का हमारा यही मकसद रहता है कि आप भी ऐसे शातिर बदमाशों से अलर्ट रहे और जरा सा भी आभास होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं इंदौर में हुए एक ऐसे मर्डर की जिसकी खाक छानने के लिए इंदौर की पुलिस पिछले एक सप्ताह से जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ तो शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले की चर्चा में बने रहने की एक वजह किन्नर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया गया था क्योंकि लिफ्ट देने से उसे मना किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या किसी को लिफ्ट देने से मना करने की सजा अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ सकती है? जी हाँ, इंदौर में एक वाकया ऐसा भी हुआ है जहां एक युवक ने जब कुछ लोगों को लिफ्ट देने से मना कर दिया तो ये बात उन पर इतनी नागवार गुजरी कि उन लोगों ने युवक की हत्या ही कर डाली। दरअसल ये मामला इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास 6 अक्टूबर की देर रात का है, जब अपने दोस्त के साथ आई युवती ने बाइक पर जा रहे रियल एस्टेट कर्मचारी से लिफ्ट मांगी। जब युवक ने लिफ्ट नहीं दी तो उसके दो साथियों ने युवक के सीने और पीठ पर चाकू घोंप दिया। आरोपियों ने युवक पर ताबड़तोड़ 5 बार वार किए। खून ज्यादा बह जाने के कारण युवक की कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई। प्रथम दृष्टया जो घाव हैं, 4 घाव हैं शरीर पर, 3 शरीर के पिछले हिस्से में है और 1 अगले हिस्से में है। जो अगले हिस्से में घाव लगा है वो बहुत छोटा घाव है, किंतु घाव सीधा हार्ट के ऊपर लगा है, जिससे कि हार्ट पंक्चर हो गया और धीरे धीरे रक्तस्राव हुआ और जो घायल था उनकी मृत्यु हुई। लसूड़िया थाना पुलिस ने बताया कि ये घटना 6 अक्टूबर की देर रात 2 बजे की है। महालक्ष्मी MR3 में दिव्यांग देवांशु मिश्रा अपने दोस्त सतीश के साथ पार्टी से बाइक पर लौट रहा था। सतीश ने बताया कि बॉम्बे हॉस्पिटल के नजदीक बाइक से आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। बदमाशों ने अपने साथ आई लड़की को साथ ले जाने को कहा। इस बात पर बहस हुई और हमलावरों ने देवांशु पर चाकू से वार कर दिया। 1 बार हार्ट के पास, 2 पीठ पर और 2 बार पीठ के नीचे लगे। सतीश ने घायल हालत में देवांशु को उसके कमरे पर ले जाकर सुला दिया। देवांशु का कमरा घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर था। इधर पुलिस का कहना है कि घटना बॉम्बे हॉस्पिटल से महज 100 फीट की दूरी पर हुई है। सतीश चाहता तो देवांशु को पहले अस्पताल ले जाता, लेकिन वो उसे लेकर घर चला गया। इस मामले के बाद पुलिस ने सतीश से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर पुलिस का कहना है कि ये तो साफ है कि हत्या हुई है, लेकिन सतीश जो कहानी बता रहा है उसमें कुछ कड़ियां जुड़ नहीं रही है, इसलिए मामला संदिग्ध लग रहा है। जानकारी के मुताबिक देवांशु रीवा का रहने वाला था। कुछ महीनों पहले ही वो इंदौर आया था। यहाँ वो रियल एस्टेट कंपनी फ्यूचर लैंडमार्क में सीनियर सेल्स डायरेक्टर था। 4 महीने पहले ही भोपाल में उसकी शादी हुई थी। मकान मालिक के अनुसार वो अपने परिवार के साथ इंदौर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। मौके पर पहुंची FSL की टीम के अधिकारियों का कहना है कि देवांशु के शरीर पर 5 से अधिक चाकू से वार के निशान मिले हैं। शरीर से खून अधिक बह जाने के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस को सतीश ने लूट की घटना की बात भी बताई है। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है।
इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के सीनियर सेल्स डायरेक्टर देवांशु से लूट के बाद हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देवांशु और उसके दोस्त सतीश की बाइक लड़की ने नहीं, एक किन्नर ने आवाज देकर रुकवाई थी। इसके बाद किन्नर के साथी दो बदमाशों ने लूटपाट की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में किन्नर और उसके साथी को देखा है। 7 अक्टूबर की देर रात पुलिस ने किन्नर समेत उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आजाद नगर इलाके के हैं। पुलिस के मुताबिक देवांशु के दोस्त सतीश की कोई भूमिका नहीं थी, जिस पर पहले शक जताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मर्डर वाली रात देवांशु और सतीश काफी नशे में थे। उन्होंने पहले अपने एक दोस्त को घर छोड़ा और उसके बाद घर जा रहे थे, जिस दौरान ये हमला हुआ। सतीश ने पुलिस को बताया था कि 2 लोग युवती को हमारे साथ भेज रहे थे। मना करने पर मारपीट करने लगे और चेन भी लूट कर ले गए। इस पे देवांशु जख्मी हो गया था, जिसे उसने कमरे पर ले जाकर सुला दिया। 7 अक्टूबर की सुबह उसकी मौत हो गई। शक के दायरे में आए सतीश को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे के आधार पर यह खुलासा हुआ कि युवती नहीं बल्कि किन्नर और उसके साथी बदमाशों ने हमला किया है। पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को यह पता चला है कि जिस लड़की को लिफ्ट देने के चक्कर में ये मर्डर हुआ है, दरअसल वो कभी लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वो इंदौर में किन्नर के तौर पर रह रहा है। उसका नाम अफजल उर्फ इरशाद मंसूरी था, जिसका चेहरा और हाव भाव लड़कियों वाले थे। इसी का फायदा उठाकर वो इंदौर खंडवा ट्रेन में किन्नर के गेटअप में वसूली करता था। इस दौरान जब असली किन्नरों को पता चला तो उसकी पिटाई भी हुई। धीरे धीरे वो किन्नरों से घुल मिल गया। इसके बाद इरशाद मंसूरी ने फरीदाबाद में अपना जेंडर चेंज कराया और जोया बनकर इंदौर लौटा। फिर जोया ने पबों में जाकर एमडी ड्रग्स लेना सीखा और बदमाश की पत्नी बनकर रहने लगी। इंदौर में आजाद नगर के यादव नगर में रहने वाली जोया मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली है, जो इंदौर में अपने रिश्तेदारों की यहाँ रहने आई थी और इसके बाद यही बस गई। जोया की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये सभी नशे के आदी हैं, तो नशे के लिए इन्होंने कुछ सामान लूटने के लिए प्लानिंग की और उस दौरान ये दोनों युवक इनसे टकराए और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जिस किन्नर को गिरफ्तार किया, उसके मामले में भी हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आई किन्नर के ड्रग्स के मामले में भी छानबीन हो रही है। इस मामले में मर्डर का खुलासा होने के साथ अब पुलिस ड्रग्स से जुड़े कनेक्शन पर भी फोकस कर सकती है। अलर्ट विद समुंदर के साथ समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब यहाँ जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बच्चों को मोबाइल देना पेरेंट्स की मजबूरी बन गई है। लेकिन पढ़ाई के बीच बच्चों को मोबाइल गेम खेलना कितना भारी पड़ सकता है, इसकी बानगी बताएगी ये रिपोर्ट।
इसी कड़ी में अपने पिताजी को एक झूठा SMS कर दिया था, उसके किडनैप जैसी चीज़। लेकिन प्रथम दृष्टि जिस तरह के तथ्य थे तभी समझ में आ रहा था कोई किडनैपिंग नहीं है, बच्चा कहीं ना कहीं सोमोटो जा रहा है, मगर छोटा बच्चा था। इस तरह सोमोटो जाना भी नाबालिग बच्चे की कोई भी रिस्क हो सकती थी, उसको साइको से रिकवर किया। सर काउंसलिंग की जाएगी क्या बच्चे की? काउंसलिंग अभी तो उसके फादर और उन सब ने अब तक सब समझा दिया और आगे जो जरूरत होगी वो की जाए। अशोका गार्डन पुलिस के मुताबिक 12 साल का बच्चा अपने ताऊ के साथ रहता है। उसके पिता अयोध्या नगर में रहते हैं, वो दूध डेयरी चलाते हैं। करीब 4 महीने छोटे बच्चे आए जिसकी माँ का देहांत कुछ समय पूर्व हुआ, मन काफ़ी विचलित है। इसी कड़ी में खुद ही स्वयं और अपने बाई ट्रेन ये नीमच पहुंच गया था। जैसे ही लोकल पुलिस को सूचना मिली तो लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करके हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हम सबके द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया और बच्चे को जो है इमीडिएट वहाँ से नीमच जिस ट्रेन से वो जा रहा था उसको उतरवाया गया। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे, लेकिन अलर्ट विद समंदर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।